अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1C, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चले देखें पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश। क्या होगा ये फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा ये? फाइनाइट सेट होगा, करेक्ट। फिर सेकंड वाला देखें, बी 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, कहाँ तक नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, करेक्ट। मैंने आंसर पहले इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आए कि क्या कर रहे हैं आप। फिर तीसरा, सेट ऑफ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7। सोचें, ये फिर इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम ये पता नहीं कर सकते कितने नंबर होंगे। फिर चौथा, सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर लेस देन 100, तो ये फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट क्यों? क्योंकि आप लेस देन 100 के प्राइम इंटीजर्स गिन सकते हैं। सेट ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे कितनी लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक, क्या कहेंगे इसको हम? इनफाइनाइट सेट। फिर सेट ऑफ डेज इन वीक, सबको पता है 7 होते हैं, ये कौन सा होगा? ये फाइनाइट सेट होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या ये एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट 2 होता है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब एक एलिमेंट आ गया, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी, करेक्ट। फिर दूसरा, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। n एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, एंड 2 लेस देन x लेस देन 3। 2 और 3 के बीच में x की वैल्यू है और x एक नेचुरल नंबर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि हम नेचुरल नंबर देखें तो 1 2 3 4 होते हैं, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। देर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, सो यस इट इज़ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होगा ये, 100% एम्प्टी सेट। फिर उसने क्या कहा, बी एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर एंड एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। बताइए क्या ये एम्प्टी सेट होगा? तो देखें 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए ये नॉट एम्प्टी है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं और नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, मतलब ए और बी इक्वल सेट हैं कि नहीं है। पहला अपन ने क्वेश्चन लिया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अलॉय, ALLOY। बी सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल, LOYAL। क्या ए और बी इक्वल है? इसको लिख के देखते हैं पहले। देखिए हमने लिखा पहले सेट ए, ALLOY, फिर हमने लिखा सेट बी, ठीक है, क्या लिखा हमने? LOYAL। अब आप बोलेंगे यस सर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, देखो हेयर, सो A इज इक्वल्स टू बी, ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल सेट है। सेकंड देखते हैं, बी 1 2 2 3, ए एक सेट ए है 1 2 2 3, बी है 1 2 3। बच्चा बोलेगा सर, आप बोलेंगे इसमें तो 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इक्वल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी इक्वल सेट है, A इज इक्वल्स टू बी। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, कितनी बार भी आया, 2 तो है ना, इसलिए ये दोनों कौन से सेट होंगे? ये इक्वल सेट होंगे, करेक्ट।
मैंने इक्वल सेट में ये कभी नहीं कहा आपसे कि नंबर इक्वल होनी चाहिए, इसमें 50 एलिमेंट हों लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ भी हों और यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 6, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 6। प्राइम नंबर लेस देन 6 कौन सा बनेगा, सेट ए। देखें 2 3 5। सेट बी, इसको भी देखते हैं, x इज इक्वल्स x सच दैट x इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 2 3 और 5। बात प्राइम फैक्टर की हो रही है। आप बोलोगे इसका फैक्टर 6 भी हो सकता है, 6 प्राइम नहीं है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ये प्राइम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सेट ए है वो बी के क्या होगा, वो इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वेदर गिवन सेट आर एम्प्टी और नॉट। ये सेट एम्प्टी है कि नहीं है। ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। ये एम्प्टी है क्या, यस, इट इज एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू एक्स, ये हो ही नहीं सकता। कोई दो एलिमेंट आपस में इक्वल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ये इम्पॉसिबल है। मतलब जब हो ही नहीं सकता, मतलब उस जगह क्या है, कोई नंबर आ ही नहीं सकता, इसका मतलब वो है एम्प्टी सेट। फिर दूसरा देखें, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। देखें इसको, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब एक बी सेट है, उसका एक एलिमेंट कितना है, 0। इसमें एक एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। नॉट, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई?